बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमारा टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल बुनियादी चीजें हम इस वक्त सीख रहे हैं। इन बुनियादी चीजों को सीख के हम आगे उन चीजों की तरफ कदम बढ़ाएंगे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमाने में हमारी मदद करेंगी। हमारा जो मकसद है इस कोर्स को करने का वो ये है कि हम इज्जत के साथ हर महीने 10% से लेके 15% प्रॉफिट कमा सकें। और ये बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीख लेते हैं। जिस तरीके से जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उन्हीं चीजों को अप्लाई करते हुए पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 से 15% प्रॉफिट जो है बड़ी आसानी से कमा रहे हैं। बीच में कुछ स्टूडेंट्स हैं थोड़ा शरारती किस्म के भी आए हैं, वो भी सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, तो महीने का 25 से 40% प्रॉफिट बनाते हैं। और जब मैं उन्हें पकड़ लेता हूं तो सजा भी देता हूं, क्योंकि मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। मेरे नजदीक ये एक लालच है, ये एक ग्रीड है। तो उन स्टूडेंट्स की फिर मैं किट भी लगाता हूं, क्लास भी लगाता हूं। जब उनसे बातचीत होती है, उनकी ट्रेड्स में मंगवाता हूं, उनका MT5 जो जिसपे वो ट्रेड कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट्स मंगवाता हूं, तो वो पकड़े जाते हैं। तो यहां से सीख के प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप 10 से 15% कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको 15% से ऊपर नहीं जाना, इसके अंदर अंदर आपने रहना है। मैंने आपको जो है वो बताया है कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है बेसिकली कैंडल्स जो है वो बायर्स और सेलर्स के बीच की जंग होती है। कौन जीता इससे हमें कोई इतनी गर्ज नहीं होती। हमें इस चीज पे गर्ज होती है कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल बनती है उधर कौन जीता, और सपोर्ट पे जो कैंडल बनती है उधर कौन जीता। इस बात में हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अब लेट सपोज अगर मैं जाता हूं यहां पे, इफ आई ओपन यहां पे, इफ आई ओपन गोल्ड, मैं गोल्ड को ओपन करता हूं, ठीक है। गोल्ड इस वक्त एक रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, और इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मैंने ये देखा कि सेलर्स जीते, तो मैंने यहां से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और यहां मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। समझ रहे हैं बात को? तो यहां से यहां तक मुझे गोल्ड में सेल की ट्रेड मिल गई। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर कौन सी कैंडल बन रही है वो आपको ट्रेड दिलाती है। अब इसी तरीके से अगर मैं जाता हूं, लेट सपोज ये US30 आपके सामने मौजूद है, और US30 की जो सपोर्ट आ रही है वो ये एरिया है। तो इस एरिया में हम देखेंगे कि कौन जीतता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनने वाली कैंडल को हमें बड़े गौर से और ध्यान से देखना होता है। अब GBP USD है, तो GBP USD जो है वो अपने जिस वक्त रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा तो उस वक्त हम देखेंगे कि वहां पे कौन सी कैंडल बन रही है और कौन जीत रहा है। तो हमने जो है वो ये देखना होता है कि एक है मार्केट की रेजिस्टेंस और एक है मार्केट की सपोर्ट। ये निकालना मैं आपको सिखाऊंगा आगे। हमने ये देखना होता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर आती है तो यहां पे कौन सी कैंडल्स बन रही हैं उस पर हमने ध्यान देना होता है। बीच में जो भी कैंडल्स बन रही है उन पे हमने ध्यान नहीं देना होता। इसी तरीके से मार्केट जब रेजिस्टेंस पे आती है तो इस एरिया में कौन सी कैंडल्स बन रही हैं उसके ऊपर हमने ध्यान देना होता है। ऐसे बीच में जो भी कैंडल्स बन रही है उन पे हमने ध्यान नहीं देना होता। तो रेजिस्टेंस के ऊपर कौन जीत रहा है और सपोर्ट पे कौन जीत रहा है इसका पता हमें कैंडल से चलता है, और कैंडल्स हमें बताती हैं कि रेजिस्टेंस से अब मार्केट नीचे जाएगी या ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके कैंडल्स ऊपर जाएंगे और मार्केट ऊपर जाएगी।
सपोर्ट पे जो कैंडल्स बनती हैं उससे हमें पता चलता है कि यहां से मार्केट अब मजीद ऊपर जाएगी या ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी और मार्केट नीचे जाएगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनने वाली कैंडल्स को हमने देखना होता है। तो आखिर कौन सी है ये कैंडल्स जिनके ऊपर हमने ध्यान देना होता है? उसमें से जो आपको कैंडल मैंने पढ़ाई सबसे पहले, उस कैंडल को कहते हैं लॉन्ग विक कैंडल। इसकी शक्ल को आप याद कर लीजिए और आपको एडमिन डिपार्टमेंट ने स्लाइड्स भी सारी है जो मैं पढ़ा रहा हूं भेज दी होंगी। लॉन्ग विक कैंडल कुछ ऐसी शक्ल की होती है जो ऊपर से खाली होती है और नीचे उसकी छोटी बॉडी होती है। ऐसी कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बने तो ये सेल का सिग्नल होता है। ऐसी कैंडल बनने के बाद हमने वेट करना होता है कि एक रेड कैंडल, बेरिश कैंडल नीचे की तरफ बने और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाए तो हम यहां से सेल की ट्रेड लेते हैं और यहां स्टॉप लॉस रख देते हैं। इस कैंडल की वैल्यू सिर्फ उस वक्त है जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है, और रेजिस्टेंस अभी निकालना आपने सीखी नहीं है, तो लिहाजा कैंडल्स की शक्लों को याद कर लीजिए। मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल है और एक कैंडल बनी जो नीचे से खाली है, लॉन्ग विक है नीचे से और बॉडी उसकी छोटी है, तो ये बाय का सिग्नल होता है। अब ऐसी कैंडल के ऊपर जब एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए तो वहां से आप बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं और इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहां पे आपने देखा कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल पे ये लॉन्ग विक कैंडल बनी जिसकी विक ऊपर से बहुत बड़ी है और बॉडी छोटी है। जैसे ही इस कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल, एक रेड कैंडल क्लोज हुई, यहां से आपने सेल की ट्रेड लगाई और यहां आपने स्टॉप लॉस रख दिया। इसी तरीके से आपने देखा ये एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल पे एक कैंडल बनी जिसकी विक बहुत लंबी है, बॉडी छोटी है। इस कैंडल के हाई के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई तो यहां से आपने बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और मार्केट बाय में चली गई। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। मजीद आगे देखते हैं और कौन सी कैंडल्स हैं। मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स, ये क्या होती हैं? मल्टीपल लॉन्ग विक, पहले तो लॉन्ग विक की बात हो रही थी, अब मल्टीपल लॉन्ग विक यानी एक से ज्यादा लॉन्ग विक कैंडल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाय और सेल का सिग्नल होती है। और ये कुछ इस तरीके से, लेट सपोज ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट यहां से ऊपर जा रही है और अचानक रेजिस्टेंस के ऊपर आपने देखा कि एक कैंडल बनी जो ऊपर से खाली हो गई। फिर दूसरी कैंडल भी ऐसी बनी जो ऊपर से खाली है यानी लॉन्ग विक है और बॉडी छोटी है। फिर तीसरी कैंडल भी ऐसी बनी जो ऊपर से लॉन्ग विक है और बॉडी छोटी। बस अब एक बेरिश कैंडल की बॉडी अगर नीचे क्लोज हो जाए तो आप यहां से सेल की ट्रेड लेंगे और इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे। इन सारी कैंडल्स की वैल्यू सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर होती है। इसी तरीके से आपने देखा कि ये एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहां से नीचे जा रही है और आपने देखा एक लॉन्ग विक कैंडल बनी जो नीचे से खाली और बॉडी उसकी छोटी है। फिर दोबारा एक ऐसी कैंडल बन गई। अब दो कैंडल बन गई तो ये मल्टीपल लॉन्ग विक हो गई और सोने पे सुहागा तीसरी कैंडल भी ऐसे बन गई। तो जब इस कैंडल के हाई के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है ग्रीन, तो आप यहां से बाय की ट्रेड लेते हैं और यहां स्टॉप लॉस रख देते हैं। तो इस तरीके से ये कैंडल्स काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पे देखा कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और इस रेजिस्टेंस लेवल पे जब मार्केट पहुंची तो आपने देखा कि मार्केट ऊपर से लॉन्ग विक्स बनाना शुरू हो गई। ये देखिए एक लॉन्ग विक, ये ऊपर से एक लॉन्ग विक आ गई, फिर ऊपर से एक रिजेक्शन आ गई लॉन्ग विक, फिर एक लॉन्ग विक आ गई। बस अब आपने वेट करना है कि इसके नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज हो जाए। यहां क्लोज हो गई, आपने यहां से सेल की ट्रेड ली, यहां आपने स्टॉप लॉस रख दिया। तो इसको कहते हैं लॉन्ग विक कैंडल्स। ऐसी कैंडल जब रेजिस्टेंस पे बनती हैं जो ऊपर से खाली हो और बॉडी छोटी हो, ऊपर से खाली हो और बॉडी छोटी हो, ऊपर से खाली हो और बॉडी छोटी हो, ऊपर से खाली हो और बॉडी बिल्कुल छोटी हो, ऐसी कैंडल जो ऊपर से रिजेक्शन दे रही होती हैं, लॉन्ग विक्स होती हैं जिसमें ऊपर और बॉडी उनकी छोटी होती है, तो ये कैंडल सेल का सिग्नल होती है अगर रेजिस्टेंस पे बने।
इन कैंडल्स के नीचे बस एक बेरिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए बॉडी के साथ, आप सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहां आपका स्टॉप लॉस आ जाए। मजीद आपको आगे समझाता हूं। लेट सपोज ये एक सपोर्ट लेवल है। अब यहां जब मार्केट पहुंची तो आप अलर्ट हो गए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको अलर्ट होना होता है। और आपने देखा यहां पे जाके मार्केट में कैंडल्स ऐसी बनी जो नीचे से विक उसकी बड़ी है और बॉडी छोटी है, विक बहुत बड़ी है और बॉडी छोटी, विक बहुत बड़ी और बॉडी छोटी है, और नीचे से एक कैंडल खाली हो। बस एक कैंडल आपको चाहिए जो इन कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो जाए। यहां पे बुलिश बॉडी क्लोज हो गई ऊपर, यहां से आप बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें, इसके नीचे आपका कैंडल के स्टॉप लॉस आ जाए, और उसके बाद आपको एक शानदार जबरदस्त बाय की ट्रेड मिल गई। इसी तरीके से मजीद आगे बढ़ते हैं, और अब आती है इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल की। इसका नाम है इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल। इन कैंडल्स की शक्लों को आपको याद करना पड़ेगा, वरना ये मिक्स हो जाएंगी। तो इसका प्रिंट आउट निकाल के जब ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो लोग सामने रख लेते हैं। शुरू शुरू में जरूरत पड़ती है, उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ती, ये याद हो जाती है आप। इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल एक हथौड़े की तरह होती है, यानी इन्वर्टेड लॉन्ग विक और लॉन्ग, अब यानी जिसे हम कहते हैं लॉन्ग विक कैंडल, ये एक हथौड़े की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल, कैसा हथौड़ा? ये देखिए, ये एक हैमर की शक्ल है, इसको हम कहते हैं, इसको फॉरेक्स में हैंगिंग मैन भी कहते हैं। हैंगिंग मैन भी इसका नाम है, यानी एक लटका हुआ आदमी, हैंगिंग मैन। इसको हम हैमर भी कहते हैं, यानी ये हथौड़े की शक्ल की होती है। अब अगर मैं बात करता हूं इस कैंडल की, तो इसकी शक्ल याद कर लें। ऐसी कैंडल जो हथौड़े की शक्ल हो, जिसमें नीचे से ऐसे खाली और ऊपर छोटी बॉडी हो और रेजिस्टेंस पे बने, तो ये सेल का सिग्नल होता है। ऐसी कैंडल बनने के बाद वेट करें कि अगली कैंडल ऐसे बेरिश क्लोज हो और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे, तो आप यहां से सेल की ट्रेड लेते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो जब हथौड़ा सीधा हथौड़ा बन जाए रेजिस्टेंस पे, तो ये सेल का सिग्नल, हैमर। और उल्टा हैमर, उल्टा हथौड़ा अगर बन जाए सपोर्ट के ऊपर, तो ये बाय का सिग्नल होता है। यानी इस शक्ल की कैंडल अगर सपोर्ट पे बनती है तो ये बाय का सिग्नल, इस शक्ल की कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बनती है तो सेल का सिग्नल। तो यानी शक्ल याद करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगी। अब जब उल्टा हथौड़ा बना तो उसके ऊपर जब एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप यहां से बाय की ट्रेड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। जब आप निकालना सीखेंगे रेजिस्टेंस तो खुद निकाल रहे होंगे। अभी एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस एरिया पे आपने देखा, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने हथौड़ा बना दिया। ऐसा हथौड़ा, भले इसकी बॉडी जो है वो ग्रीन हो या रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड हथौड़ा हो या हरा हथौड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नीचे से इसके विक होगी, ऊपर छोटी सी ऐसे बॉडी होगी, इसको हम हैमर कहते हैं। देखिए, ये एक हथौड़ा बना हुआ है, हैमर, आप आसानी से कील ठोक सकते हैं इससे। ये सेल का सिग्नल है अगर रेजिस्टेंस पे बनता है। बस इसके लो के नीचे क्लोजिंग हो जाए, ये हो गई बॉडी क्लोज, आप यहां से सेल की ट्रेड ले लें और यहां स्टॉप लॉस रख दें। उसके बाद आपने देखा एक बहुत जबरदस्त, आपको देखें कितनी जबरदस्त मार्केट नीचे गई। इसी तरीके से, यानी बस इतना याद कर लो कि ऐसा हथौड़ा जब रेजिस्टेंस पे बनता है तो वो सेल का सिग्नल होता है, और हथौड़ा बनते ही ट्रेड नहीं लेनी होती। उस हथौड़े के लो के नीचे जब क्लोजिंग हो जाती है, बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप सेल की ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से मजीद आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा सीधा हथौड़ा जो कि सेल का सिग्नल होता है। अब मैं बात करता हूं उल्टे हथौड़े की, इन्वर्टेड हैमर जिसको कहते हैं हम।
ये एक सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट के ऊपर जब इस तरीके से एक उल्टा हथौड़ा बन जाता है तो ये बाय का सिग्नल होता है। बस इसके ऊपर वेट करना चाहिए कि एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए और ये देखिए इसके ऊपर बुलिश बॉडी क्लोज हो गई, तो आप यहां से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और इस तरीके से ये मार्केट ऊपर चली गई। इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब इसकी मिसाल अगर हम चार्ट में जाके देखते हैं, अब इस सपोर्ट एरिया पे देखिए एक लॉन्ग विक कैंडल बनी जो नीचे से खाली थी, बॉडी छोटी थी, तो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और मार्केट ऊपर चली गई। अब रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ये यहां से लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल दे रही है। अब अगर इसके नीचे बॉडी रेड क्लोज हो जाती है तो ये सेल का सिग्नल है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे आता हूं और देखता हूं डे 1 के टाइम फ्रेम में, तो यहां पे एक लॉन्ग विक कैंडल जीबीपी यूएसडी ने बना दी, डे 1 का टाइम फ्रेम है। उसके बाद ये देखिए उल्टा हथौड़ा बना हुआ है सपोर्ट पे, ये भी बाय का सिग्नल है। नीचे से कैंडल खाली हो जाए, ये भी बाय का सिग्नल। फिर दोबारा यहां नीचे से कैंडल खाली हो गई, बाय का सिग्नल, और इसके ऊपर क्लोजिंग होने जा रही है। इसका मतलब जीबीपी यूएसडी आने वाले कुछ दिन तक बाय में रहने वाला है डे 1 के टाइम फ्रेम में। तो इस तरीके से आपने एनालाइज किया और इस एक ही जगह पे आपको लॉन्ग विक भी मिल गई, उल्टा हथौड़ा भी मिल गया, मल्टीपल रिजेक्शन भी मिल गई, तो आपको आपने देखा कि जीबीपी यूएसडी कितने अच्छे तरीके से बाय में जा रहा है। ये तो डे 1 का टाइम फ्रेम है, इसमें एक कैंडल पूरे दिन की होती है। अगर हम H4 में देखते हैं तो हर कैंडल 4 घंटे की होती है। देखें कितना अच्छा ये ऊपर जा रहा है, कितनी अच्छी देखें इसने ऊपर की मूव ली है। मजीद आपको बताता हूं, ये देखिए यूरो यूएसडी का डे 1 का टाइम फ्रेम है और आप देखिए ये उल्टा हथौड़ा यहां पे बना सपोर्ट पे और उसके बाद मार्केट कितना ज्यादा ऊपर जा रही है। ये H4 का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट माशाल्लाह ऊपर जा रही है। ये देखिए H1 में आप देखिए कितना जबरदस्त वो हथौड़ा बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये उल्टा हथौड़ा अगर सपोर्ट पे बने तो बाय का सिग्नल, सीधा हथौड़ा अगर रेजिस्टेंस पे बने तो सेल का सिग्नल होता है। और मजीद देख लेते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ देखते हैं एक जो है वो रिजेक्शन आई यहाँ पे, लॉन्ग विक कैंडल बनी, उसके बाद एक सीधा हथौड़ा बना, उसके बाद नीचे यहाँ क्लोजिंग हुई तो एक ब्यूटीफुल सेल की ट्रेड बन गई। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आपको मल्टीपल रिजेक्शन नजर आ रही है। 3 कैंडल बनी जो नीचे से खाली है, लॉन्ग विक कैंडल्स हैं, उसके बाद आपको बाय की ट्रेड मिल गई। फिर यहाँ पे आपने इतना देखा लॉन्ग विक कैंडल रिजेक्शन कैंडल मिली जिसकी रिजेक्शन बहुत बड़ी है, विक बड़ी है, बॉडी छोटी है, और उसके बाद आपको सेल की ट्रेड यहाँ पे मिल गई। और ये कैंडल सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, इसलिए काम कर रही है। तो जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरह की कैंडल्स बनती हैं तो आपने अलर्ट होना होता है। अब अगर लेट सपोज यहां पे मैं देखता हूं
यूएसडी सीएचएफ में मैंने देखा कि ऊपर से ये देखिए लॉन्ग विक कैंडल है, ये बॉडी छोटी है, इसके नीचे क्लोजिंग हो, ये सेल में चला, फिर दोबारा एक लॉन्ग विक कैंडल बनी, ऊपर से खाली, ये बॉडी, मार्केट नीचे की तरफ जा रही, फिर एक लॉन्ग विक कैंडल बनी, मार्केट नीचे की तरफ जा रही। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आप एनालाइज मार्केट को कर रहे होते हैं। और मजीद आपको दिखाता हूं एग्जांपल। ये आपके सामने यूएसडी कैड मौजूद है, ये रेजिस्टेंस पे आया, ये देखिए इसने लॉन्ग विक कैंडल दी, बॉडी इसकी छोटी है, इस कैंडल को आप देखिए, इसकी विक ऊपर से बड़ी है, बॉडी छोटी है, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, आप यहां से सेल की ट्रेड में गए, यहाँ स्टॉप लॉस रखा और एक बहुत अच्छी आपको सेल की ट्रेड मिल गई। यहां पे आपने देखा मल्टीपल रिजेक्शन आपको मिली इस एरिया में, देखिए ये पहली रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन, तीसरी रिजेक्शन, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, आपने यहां से सेल की ट्रेड ली और मार्केट नीचे चली गई, ये स्टॉप लॉस हो गया। तो मल्टीपल रिजेक्शन की भी एग्जांपल देख ली, लॉन्ग विक की भी आपने एग्जांपल देख ली। मार्केट नीचे आ रही है, सपोर्ट के ऊपर आई, सपोर्ट पे आप देखिए यहां पे आपको रिजेक्शन मिलना शुरू हो गई, पहली रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन, तीसरी रिजेक्शन, चौथी रिजेक्शन, 4 दफा यहां से कैंडल नीचे से रिजेक्ट हुई, लॉन्ग विक बनी, तो ये मल्टीपल लॉन्ग विक वाली एग्जांपल हो गई। इसके ऊपर बुलिश बॉडी क्लोज हुई, आपने बाय की ट्रेड ली और आपको एक बहुत जबरदस्त बड़ी बाय की ट्रेड यहाँ पे मिल गई। तो इस तरीके से आप इन कैंडल्स की शक्लों को अगर याद कर लें तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। आप कहते हैं कि बहुत सारी कैंडल्स हैं, ये कंफ्यूज कर रही हैं। ये सारी कैंडल्स जो है वो आपको देखनी भी नहीं है। जब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया निकालना सीख लेंगे तो बस फिर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे कौन सी कैंडल बन रही है, आपने सारी कैंडल्स को छोड़ के सिर्फ उनको देखना होगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि सारी कैंडल्स आपने नहीं देखनी, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर कौन सी कैंडल्स बन रही हैं और सिर्फ उन कैंडल्स के ऊपर आपने काम करना है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सीख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि खाली रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर ही आपने कैंडल्स देखनी है। मजीद आगे बढ़ते हैं। अब जो चौथी कैंडल है वो है इनसाइड बार कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। और ये सारी कैंडल्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए लॉन्ग विक कैंडल कैसी होती है, अगर रेजिस्टेंस पे बने तो ऊपर से खाली होगी और बॉडी उसकी ऐसी होगी, या फिर सपोर्ट पे बने तो नीचे से खाली होगी और उसकी ऐसी शक्ल होगी। मल्टीपल में ऐसे ऊपर से रिजेक्शन ज्यादा होंगी, नीचे से रिजेक्शन ज्यादा होंगी। इन्वर्टेड लॉन्ग विक एक हथौड़े की शक्ल होती है, एक हथौड़ा इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस के ऊपर बन जाए तो सेल का सिग्नल, ऐसे उल्टा हथौड़ा अगर सपोर्ट के ऊपर बन जाए तो बाय का सिग्नल। तो ये शक्लें आपको याद रखना पड़ेंगी कि कौन सी कैंडल सपोर्ट पे बने और कौन सी रेजिस्टेंस पे बने। तो जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट आए तो बस आपने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त उन कैंडल्स को देखना है, बीच में जो भी कैंडल्स बन रही है उनको आपने नहीं देखना है। अब इनसाइड बार कैंडल स्टिक के पैटर्न को मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से नजर आता है। इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, बुलिश जा रही है, एक बड़ी मदर कैंडल बनी ये बुलिश, और इसकी गोद में अंदर इसके एक बेरिश बच्चा आके बैठ गया, एक बेरिश कैंडल आके बैठ गई। अब सारी कैंडल्स ग्रीन है, रेजिस्टेंस लेवल पे ग्रीन कैंडल बनी, उस ग्रीन कैंडल के ये हाई है और ये लो है, और इसके बीच में एक बेरिश बच्चा आके बैठ गया। तो ये तो बड़ी अनहोनी सी बात हो गई
यानी मदर जो है वो ग्रीन है और बच्चा जो है वो रेड है। इसका सिर्फ एक मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट आई इस एरिया पे और मदर कैंडल की गोद में जो कि बुलिश है, ग्रीन है, एक रेड बच्चा आ गया, इसका मतलब ये बच्चा सिर्फ ये बताने के लिए आया है इन सारे बुल्स को, ये बेयर सिर्फ ये बताने के लिए आया है कि भाई अभी तो मैं बच्चा आया हूं, मेरे पीछे पूरी फौज आ रही है, मेरे बाप दादा परदादा सब आ रहे हैं तुम लोगों पे हमला करने, तो बेहतर यही है कि यहां से वापस चले जाओ और ऊपर जाने की कोशिश मत करो। क्योंकि बुल्स की कोशिश है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है तो उसको ब्रेक करके ऊपर चले जाएं। तो जैसी रेजिस्टेंस पे मार्केट आई तो बेयर्स का एक बच्चा इनको समझाने के लिए गोद में आके बैठ गया मदर कैंडल के, और उसने बोला इस मदर कैंडल को कि भाई यहां से नीचे चले जाओ, ऊपर जाने की कोशिश नहीं करना क्योंकि मेरे पीछे पूरी फौज आ रही है। तो यानी कि हमको यह बात समझ में आई कि रेजिस्टेंस के ऊपर एक बड़ी बुलिश कैंडल बने जैसे ये बनी और उसकी गोद में एक बेरिश बच्चा आके बैठ जाए, एक रेड बच्चा आके बैठ जाए, तो ये सेल का सिग्नल होता है। अब सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कब करनी है? जब इस मदर कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल बेरिश क्लोज हो जाए ऐसे, तो यहां से आप सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, ऊपर आप स्टॉप लॉस रख देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं इनसाइड बार पैटर्न जो कि बाय का सिग्नल आपको देता है, मान ले मार्केट नीचे जा रही है और ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट के ऊपर एक ऐसे बड़ी बेरिश कैंडल बनी और इस कैंडल की गोद में एक बुलिश बच्चा आके बैठ गया, एक बुल का बच्चा आके बैठ गया। तो मदर जो है वो बेयर्स की है और गोद में आके बुल का बच्चा बैठ गया, तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। तो अजीब बात हो गई, इसका मतलब यहां गड़बड़ शुरू हो गई। एक तो सपोर्ट एरिया, और इस सपोर्ट एरिया में मदर कैंडल जो बड़ी वाली कैंडल है वो है रेड, और ये है इसका लो और ये है इसका हाई, और इसके बीच में एक बुल का बच्चा आके बैठ गया, यानी कि ये आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मार्केट अब बुलिश जाने वाली। तो जैसे ही इस कैंडल के ऊपर एक बुलिश कैंडल बड़ी सी क्लोज होती है, आप यहां से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो मान लें ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आप देखिए ये ग्रीन वाली कैंडल देखिए इस बॉक्स में, ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है ये मदर कैंडल है, और इसकी गोद में आप देखिए, देखिए ये इसका लो है, ये हाई है इस कैंडल का, इसकी गोद में देखिए बीच में आके कौन बैठ गया, एक बेबी बेयर आके बैठ गया, एक छोटा सा बेयर का बच्चा आके बैठ गया है यहां पे। तो मां जो है, मदर जो है वो बुलिश है, बुल है, और जो बच्चा है वो बेयर्स का है। इसका मतलब गड़बड़ शुरू हो गई यहां पे। अब यहां पे बेयर अटैक होने वाला है। बेयर अटैक का मतलब मार्केट नीचे जाने वाली है। तो आपने क्या किया, आपने वेट किया कि ये जो मदर कैंडल है इसके लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए, तो आप यहां से सेल की ट्रेड लगाते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो रेजिस्टेंस पे जब इस तरह की कैंडल बने कि एक बड़ी बुलिश कैंडल हो और उसकी गोद में एक छोटी सी रेड कैंडल आ जाए और फिर मदर कैंडल के नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज हो जाए, तो ये एक सेल का सिग्नल होता है। मजीद आगे देखते हैं। लेट सपोज ये एक सपोर्ट एरिया है। अब इस सपोर्ट एरिया पे आपने देखा कि एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, और फिर आपने ये देखा कि इस रेड कैंडल की गोद में एक ग्रीन बच्चा आके बैठ गया, बुलिश बच्चा, एक बुल का बच्चा आके बैठ गया। इसका मतलब इस सपोर्ट एरिया में बुल्स मौजूद हैं। जब बच्चा मौजूद है
तो इनके बड़े भी मौजूद होंगे ना यहाँ पे, तो आप अलर्ट हो जाते हैं कि बुल्स जो हैं वो हमला करने वाले हैं। बुल्स के हमला करने का मतलब मार्केट बाय में जाने वाली है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कब होगा? कंफर्मेशन हमारे पास कब आएगी? जब ये जो मदर कैंडल है जो कि रेड है, इसके हाई के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए, तो यहां से आप बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है और उसके बाद आपको एक बहुत जबरदस्त, देखिए मार्केट ऊपर गई, बाय का सिग्नल मिल गया। तो इस तरीके से ये इनसाइड बार पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां मैं ओपन करता हूं यूरो यूएसडी को, ठीक है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट मेरे सामने मौजूद है। अब मैंने इस यूरो यूएसडी के चार्ट में ये देखा कि ये एक सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया पे ये एक मदर कैंडल बनी, इसका हाई ये है और लो ये है। तो इसको मैं इस तरीके से मार्क कर लेता हूं। अब इस मदर कैंडल जो कि बुलिश है, इसकी गोद में बच्चा कौन सा आके बैठा? बेरिश, और हैवी सपोर्ट एरिया। तो इसका मतलब कि ये जो मदर कैंडल यहां बनी हुई है, इसके गोद में एक जो बेरिश बच्चा आके बैठा है इस जगह पे, और उसके बाद फिर एक बुलिश बच्चा आके बैठा, तो फिर मुझे यहां पे इस बात का अंदाजा हुआ कि मार्केट बुलिश साइड पे जाना चाहती है। और आपको इस चीज को क्लियर करता हूं, आपको समझ में आएगा यहां पे। आप सारी कैंडल्स को नहीं देखें, सर में दर्द हो जाएगा। सिर्फ जो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बन रही हैं वो वाली कैंडल्स को हमने देखना है। ठीक है, मैं चार्ट को पीछे कर रहा हूं, फिर मैं आपसे पूछता जाऊंगा, तो आपने मुझे मैसेज में बताना होगा ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई, आपको कैंडल्स जो अलग अलग बन रही हैं वो समझ में आ रही हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताइए कि इस जगह से मार्केट नीचे क्यों गई, कौन सी कैंडल्स आपको यहां पे नजर आती हैं कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ चली गई? इस एरिया में आपको कौन सी ऐसी कैंडल नजर आई जिसकी बेसिस पे आपने कहा कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है। मल्टीपल लॉन्ग वेग आपको नजर आती है, एक ये रिजेक्शन और एक ये रिजेक्शन। उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग भी हो गई, तो सेल की ट्रेड कंफर्म हो गई। यहां से आपने सेल की ट्रेड ली, ये आपने स्टॉप लॉस रखा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर लॉन्ग वेग रिजेक्शन दी और नीचे चली गई। वेरी गुड। चलिए आगे आपसे मजीद पूछते हैं।
इस जगह से मार्केट नीचे क्यों गई, आपको क्या नजर आता है? अब यहां पे दो कैंडल स्टिक के पैटर्न जो मैंने आपको पढ़ाए वो बन रहे हैं। ये सारे पार्टिसिपेट कीजिए कि इस बॉक्स में आपको कौन कौन सी ऐसी कैंडल्स नजर आ रही हैं जिस पे आपको शक आ सकता है कि मार्केट नीचे जाएगी, और ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बन रही हैं। रेजिस्टेंस अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से मैं उसको ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, लेकिन मान लें कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया ही है। तो इधर कौन कौन सी इस एरिया में ऐसी कैंडल्स बन रही हैं जो सेल का सिग्नल दे रही हैं आपको? वेरी गुड, अच्छा बताया आप लोगों ने। देखिए, सबसे पहले तो लॉन्ग विक कैंडल है, इसकी बॉडी छोटी है और ऊपर से वो कैंडल खाली है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आप बिल्कुल इसको स्पाइन कैंडल कहते हैं, स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप कहते हैं। उसके बाद आपने देखा ये इस कैंडल का हाई है और ये इस कैंडल का लो है, मदर कैंडल, और उसकी गोद में एक बेरिश बच्चा आके बैठ गया। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ? इनसाइड बार पैटर्न हो गया, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप सिर्फ यहां तक देखें, इसको इधर तक, सिर्फ इस बॉक्स को देखिए आप थोड़ी देर के लिए, तो आप देखिए ये कैंडल, बड़ी कैंडल बनी, इसका लो और ये इसका हाई, और इसकी गोद में ये बच्चा आके बैठ गया। उसके बाद अभी तक सेल की ट्रेड क्यों नहीं ले रहा मैं? जब तक इन कैंडल्स के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाएगी किसी भी एक के, तब तक तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता ना। उसके बाद ये कैंडल देखिए, ये हैमर बना हुआ है, हथौड़ा आ गया सीधा, ये भी सेल का सिग्नल। उसके बाद ये एक और हथौड़ा आ गया, ये भी सेल का सिग्नल। और फिर इसके नीचे यहां आ गई क्लोजिंग, एक बेरिश कैंडल। मैंने यहां से सेल की ट्रेड ली, स्टॉप लॉस लगाया, और इतनी सारी ऐसी कैंडल एक साथ आई थी, तो एक बहुत बड़ी सेल की ट्रेड मुझे मिल गई। इस एरिया को अगर आप देखें तो यहां से मार्केट नीचे क्यों आई, मैसेज में बताइए मुझे। शाम आर्य साहब कहते हैं ये प्रिडिक्शन 100% वर्क करती है। फॉरेक्स में हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। 100% जो है वो कभी भी कोई भी चीज है, बिल्कुल आप यूं समझे कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली खेल रहे हैं और सामने से एक बॉलर बॉल कर रहा है, दुनिया के टॉप बैट्समैन गुजरे हैं, और विराट कोहली तो अभी भी खेल रहा है। तो अगर आप उससे कहें कि भाई तुम 100% श्योर हो इस बॉल पे छक्का मार लोगे, वो कहेगा मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मेरी फॉर्म अच्छी है। 100% प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। 100% यानी गैब का इल्म तो अल्लाह को है, लेकिन हम अंदाजा लगा ही लेते हैं। और 10 आप अंदाजे लगाते हैं, 10 में से 6 अंदाजे भी आपके अगर लग गए कैलकुलेशन की बेसिस पे, तो आप अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब आपके सामने आज अगर 6 ट्रेड सिग्नल ग्रुप में आपको मिली, तो 5 का टीपी हिट होगा, एक का एसएल हिट हो गया। तो इस तरह से आपके मैक्सिमम जो ट्रेड्स हैं वो आपको सक्सेस दे रही होती हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लॉन्ग विक कैंडल है, इसके बाद इसके लो के नीचे यहां क्लोजिंग भी हो गई और मार्केट नीचे चली गई। अच्छा, यहां से मार्केट ऊपर क्यों गई? इस एरिया में आखिर ऐसा क्या हुआ इस सपोर्ट पे कि मार्केट ऊपर चली गई? बिल्कुल एक बायर जोन है, तो इस बायर जोन में क्या ऐसा बना, आपको क्या नजर आ रहा है इस बायर जोन के अंदर? इस सपोर्ट के ऊपर आपको क्या ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे? इस सपोर्ट पे ना बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही है। एक तो लॉन्ग विक कैंडल, दूसरा फिर मल्टीपल रिजेक्शन यहाँ पे, तीसरा ये कौन सा पैटर्न है?
इनसाइड बार, और इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो बस आप बाय की ट्रेड में चले गए, और आप देखें कितनी जबरदस्त बाय की ट्रेड आपको यहां पे मिली है, कितनी बड़ी बाय की ट्रेड है। तो आपने मान ले सपोर्ट एरिया ये निकालना सीख लिया, तो बस जब इधर मार्केट आएगी तो ही आपने कैंडल्स को देखना है ना, इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, कहीं भी नहीं देखना। तो इसका मतलब सर में दर्द नहीं होगा, क्योंकि हर कैंडल को हमने नहीं देखना। इस एरिया में मार्केट आएगी तो इस एरिया की कैंडल्स को हमने देखना है बस। बुलिश इनगल्फिंग आप कहते हैं, अभी पढ़ेंगे बुलिश इनगल्फिंग बिल्कुल। इस एरिया से मार्केट नीचे क्यों गई? लॉन्ग विक कैंडल आपको नजर आ रही है, उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग भी हो गई, आप यहां से सेल की ट्रेड में जाएं, ये स्टॉप लॉस रखे और एक जबरदस्त आपको यहां पे पैटर्न मिल गया। इसी तरीके से आपने देखा, ये सपोर्ट एरिया था, इनसाइड बार पैटर्न बना, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई और मार्केट बुलिश हो गई। तो इस तरीके से आप कैंडल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो अब तक जो कैंडल्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, वो आपने पढ़ ली। लॉन्ग विक कैंडल, मल्टीपल लॉन्ग विक्स कैंडल, इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल, इनसाइड बार पैटर्न आपने पढ़ा है। अब ये कैंडल्स आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है। कैंडल स्टिक का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस, और उसके बाद आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा। तो आप बिल्कुल इस चीज से बेफिक्र हो जाएं कि आपको जो है वो किसी किस्म के कैंडल्स ढूंढने में प्रॉब्लम होगा, इसकी प्रैक्टिस ही हम इतनी कर लेंगे कि ये आपको बआसानी नजर आने लगेंगी। कोई सवाल अगर आपका है तो आप चैट में टाइप करके भी सवाल कर सकते हैं। अच्छा, आपका सवाल है सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान भी कैंडल्स वर्क करती है? नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान हमें कैंडल्स को नहीं देखना, हमने सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनने वाली कैंडल को देखना है। अच्छा, आप कहते हैं हयात मोहम्मद सर ये कैंडल बनती कैसे है? क्या लिखा है? मीन के ऐसी शक्ल बनती कैसे है? बेसिकली जब मार्केट में बाय और सेल के ऑर्डर लग रहे होते हैं, तो अगर आपको मैंने बताया था कि बाय जो है उसमें ज्यादा पैसे डलें तो बाय की कैंडल्स बन जाती हैं, और कुछ ऐसी शक्लें बन जाती हैं जिससे हमें पता चल जाता है बाय में ज्यादा पैसा डला है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। जब सेल की शक्लें बन रही होती हैं तो इसका मतलब मार्केट से पैसा निकल रहा है तो मार्केट नीचे चले जाएगी। तो ऑटोमेटिकली पैसा डलने और निकलने पे ऐसी शक्लें बन रही होती हैं। मोहम्मद इरफान कह रहे हैं M5 और M30 H1 डिफरेंट टाइम फ्रेम में कैंडल डिफरेंट होती हैं, तो हमें कौन सी फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही बोला, हमने H1 और H4 के टाइम फ्रेम की कैंडल्स को देखना, इसके अलावा इससे नीचे टाइम फ्रेम की कैंडल्स को हमने नहीं देखना, वो काम नहीं करती। अगर H1 का चार्ट देख रहे हैं तो ये सारी कैंडल जो आप पढ़ेंगे
ये आपको H1 या H4 दोनों में से किसी एक टाइम फ्रेम में मिलती हैं, इससे ऊपर के टाइम फ्रेम में मिलती हैं, तो आपने इसको फॉलो करना होगा। हसाम आरिफ कह रहे सर ये मदर लॉट क्या होती है? मदर लॉट नहीं होती है, स्टैंडर्ड लॉट होती है। एक स्टैंडर्ड, दो स्टैंडर्ड, तीन स्टैंडर्ड, ये लैंग्वेज है। ये जब आपको पेप्स पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज क्या होती है। मदर कैंडल होती है, मदर लॉट नहीं होती। और किसी का कोई सवाल हो? आईफोन पे MT5 रिजेक्शन क्यों आ रही है, ये आप एडमिन पे राब्ता कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि MT5 आईफोन के ऊपर क्यों काम नहीं करता। बाकी आप प्रो मैक्स के साथ कनेक्टेड हैं तो उन्होंने अपना टर्मिनल लॉन्च कर दिया आईफोन के ऊपर काम करने के लिए, तो आप एडमिन पे जो है राब्ता कीजिएगा, एडमिन नंबर पे, वो आपको वो टर्मिनल MT5 का जो भाई है छोटा, वो आपको करवा देंगे। जन्नत उल हक कहते हैं इसको बेरिश हरामी पैटर्न भी कहते हैं, बिल्कुल इसका नाम है, बड़ा ही अजीब नाम है। इनसाइड बार पैटर्न को जो है वो हरामी पैटर्न भी कहा जाता है। ये जैपनीज वर्ड है हरामी, और ये हरामी जो है वो प्रेग्नेंट को कहा जाता है, तो इसलिए वो मैंने यूज नहीं किया। हरामी पैटर्न जो है, तो इनसाइड बार भी इसको बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं डलेगा। इस बात पे भरोसा रखिए कि आप स्लोली 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 आपको चीजें समझ आएंगी। ये आपके लिए एक नई फील्ड है। जब मैं इस फील्ड में आया था तो आप यकीन करें कि मुझे तो इतना प्रॉब्लम हो रहा था, ये पिप्स क्या होते हैं, ये सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ये मार्केट क्या होती है, ये ऊपर क्यों जाती नीचे। लेकिन जब शुरू का एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता इस चीज को समझा तो हर चीज समझ में आना शुरू हो गई। अगर उस वक्त मैं परेशान हो जाता तो शायद आज इस मकाम पे ना होता। तो हर इंसान को हर काम में शुरू में जरा मुश्किल होती है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उसको समझ में चीजें आ जाती हैं। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो आप शुरू दिन से, जो पहले दिन से आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, वो आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार क्लास को ले सकते हैं, ताकि किसी किस्म की आपको कंफ्यूजन ना रहे। साम आरिफ कहते हैं ट्रेडिंग के लिए पीक टाइम कौन सा होता है? ट्रेडिंग के लिए जो अच्छा टाइम है, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक, उसके बाद शाम को 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। ये 4-4 घंटे के टाइम बहुत अच्छे टाइम होते हैं। आप कहते हैं डेली 1 ट्रेड बाय करनी है, आप 1 ट्रेड भी ले सकते हैं, आप 5 ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन डेली का जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट करने के बाद आपको मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, अब ट्यूसडे को 9:30 बजे आपकी क्लास होगी। ट्यूसडे तक अगर आपको लेक्चर्स में कोई चीजें समझ में नहीं आई है तो आप एडमिन नंबर पर राब्ता करके ये रिकॉर्डेड सेशन बार बार देख सकते हैं, ताकि आपको सारी चीजें आसानी समझ में आने लगे। हफ्ते में 3 आपकी क्लासेज होंगी, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। 9:30 बजे का ही टाइम होगा आपकी क्लास का। हयात मोहम्मद कहते हैं एनी PDF बुक फॉर मोर स्टडी। बिल्कुल, आपको मैं बुक्स के नाम बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ा आपको, क्योंकि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं मुझसे वो 10 बुक्स के बराबर होगा, यानी आपको बुक्स में वो चीजें मिलेंगी ही नहीं। तो बुक्स में आपको बहुत सारी बता दूंगा, डोंट वरी, पढ़ते रहेगा, लेकिन पहले इस तमाम चीजों को समझ के कंप्लीट कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, पैसे कमाना सीख लें, फिर आपने बुक्स की तरफ जाना है। ट्रेड का टाइम मैंने ये लिखा है यहाँ पे, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अच्छी ट्रेडिंग होती है, और शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक अच्छी ट्रेडिंग होती है। हाँ, उर्दू में मिल जाएंगी आपको बुक, मसला नहीं।
तो बस अभी शुरुआत है इंशाल्लाह। बेसिक चीजों के ऊपर जब आपको कंप्लीट ग्रिप आ जाएगी तो आगे मुश्किल चीजें जो हैं वो आसानी से समझ आएंगी। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आती, मैं फिर कह रहा हूं, आप एडमिन से राब्ता करते हुए आप बार बार चीजों को रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मोहम्मद इरफान कहते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला आपको और सबको हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल करे। जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।